नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे प्राणायाम एंड बंध फॉर डायबिटीज़, मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी प्राणायाम और बंध। आइए अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियाँ रगड़ें। गर्म हथेलियों से चेहरे आग की सिकाई करें, फिर आंखें खोलें। प्राणायाम के अभ्यास और बंध के अभ्यास जब भी होते हैं तो उसमें कपालभाति का अभ्यास उसके साथ आवश्यक होता है। यद्यपि कपालभाति षटकर्म का अभ्यास है, परंतु इसका प्रयोग, इसका अभ्यास प्राणायाम के साथ होता है और बंध के साथ इसका कॉम्बिनेशन अधिक उपयोगी होता है। इसलिए यहाँ पर आज जो अभ्यास का क्रम होगा, सबसे पहले हम सीखेंगे कपालभाति, कपालभाति के बाद फिर बंध, और बंध के साथ फिर प्राणायाम, और प्राणायामों के साथ बंध का प्रयोग। सबसे पहले कपालभाति। ध्यान के किसी एक आसन में बैठें और एक पूरी श्वास भर के फिर झटके में श्वास को बाहर करेंगे। इसके बाद इमीडिएट उद्यान बंध लगाएंगे। पूरी सांस भरें, सांस बाहर, पेट को अंदर खींचें, चिन लॉक करें और जितनी देर इस अवस्था में रह सकते हैं बने रहें। एक बार पुनः इसके सिद्धांत को समझ लें। उद्यान बंद में सबसे पहले प्रॉपर इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद इमीडिएट ज़्यादा से ज़्यादा सांस को बाहर करेंगे, और सांस को बाहर करने के बाद सबसे पहले जालंधर बंद यानी चिन लॉक करेंगे, और उसके बाद उद्यान बंद पूरी ताकत से पेट को अंदर खींचेंगे। बिना सांस लिए जितनी देर रह सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं, उतनी देर इसी अवस्था को बनाए रखेंगे। जब सांस रोकना मुश्किल हो तो सबसे पहले
उदर की मांसपेशियों को फ्री करेंगे, फिर चिन लॉक करेंगे, यानी चिन को ओपन करेंगे, सिर को सीधा करेंगे, जालंधर बंद को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद श्वास को फ्री करेंगे। आइए इसी क्रम में एक बार पुनः रिपीट करते हैं उद्यान बंद। रिलैक्स। तो सबसे पहले कपालभाति किया, कपालभाति के बाद उद्यान बंद, उद्यान के बाद एक बार अग्निसार करते हैं। अग्निसार में जो उद्यान बंद में प्रारंभिक प्रक्रिया करते हैं वही सेम रहती है, केवल जिस अवस्था में पेट को अंदर खींच के रोकते हैं उस अवस्था में अग्निसार में पेट का मूवमेंट किया जाता है। पुनः एक बार अग्निसार के बाद उद्यान बंद भी करेंगे। सबसे पहले अग्निसार, अग्निसार के बाद इमीडिएट उद्यान, रिलैक्स। तो इस प्रकार हमने कपालभाति, उद्यान बंद और अग्निसार ये 3 अभ्यास सीखे। अब आगे प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इससे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो शुद्ध होती हैं और इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण या ऊर्जा या एनर्जी प्रवाहित होती है और उसी एनर्जी के प्रवाह के कम ज़्यादा होने से ही हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं। तो इसलिए नाड़ियों की शुद्ध करने के लिए पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा घुटने के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड प्रणव मुद्रा सामने लाएंगे, अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को खींचेंगे। श्वास लेने के बाद दोनों बंद करके उतनी ही देर रोकेंगे और फिर राइट से एक्सहेल करेंगे। पुनः राइट से इनहेल करेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इसी अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। इस अभ्यास में गति पर विशेष ध्यान रखें, श्वास की गति तेज ना हो। पुनः राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल के बाद अभ्यास को रोकेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम जब भी प्रारंभ होगा तो लेफ्ट से श्वास लेकर के ही प्रारंभ किया जाता है और लेफ्ट से श्वास निकालने के बाद अभ्यास को समापन किया जाता है, रोका जाता है। तो यहाँ पर 2 अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाए गए, लेकिन कम से कम 10, 9 या 11 अनुलोम विलोम प्राणायाम या समय से 5 मिनट अवश्य करें। इससे कम नहीं करना है, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है और हमारे शरीर में जो भी व्याधि हैं वो इनके असंतुलन से ही उत्पन्न होती है। जिसमें ब्लड प्रेशर इत्यादि तो प्रारंभिक दशा में ही उस पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई भी रोग हो शरीर का वो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के असंतुलन होने के बाद ही, या वो रोग इनको असंतुलित करके ही आगे बढ़ता है। तो इसके लिए अगर
किसी भी अभ्यास से हम इसको संतुलित रखने में सफल हो जाते हैं तो किसी भी रोग को हम कंट्रोल करने में, उसके प्रबंधन में सफल हो जाएंगे। तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। वो चाहे डायबिटीज़ की समस्या हो, हाई बीपी की समस्या हो, इंसोम्निया की समस्या हो, या फिर मानसिक किसी भी रोग की अवस्था हो, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे प्रभावशाली माना जाता है। अब इसके बाद अगला प्राणायाम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखेंगे, जीवा को तालू से लगाएंगे और थ्रोट पे प्रेशर देते हुए इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद जालंधर बंद लगा करके रोकेंगे और इस दौरान अंगूठे से दाहिनी नासिका को और रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद करके रखेंगे। जितनी देर श्वास रोक सकते हो उतनी देर जालंधर बंद लगा रहेगा। फिर जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए तो पहले जालंधर बंद सीधा करेंगे, खोलेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। हर बार इनहेल दोनों नासिका से, हर बार एक्सेल केवल लेफ्ट नासिका से। यहाँ पर कुछ उज्जयी प्राणायाम की आवृत्तियाँ दिखाई गई। इनको कम से कम उज्जयी प्राणायाम को 10 टाइम्स अवश्य करें और इसमें करते समय थायराइड और पैराथायराइड मांसपेशियाँ, चूँकि थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है, इसलिए थ्रोट पे ही पूरा ध्यान रखें जब आप खींच रहे हो श्वास को तब, और जब आप जालंधर बंद लगा करके कुंभक लगा रहे हैं, श्वास को रोक रहे हैं, इन दोनों अवस्थाओं में अपना सारा ध्यान थ्रोट की मांसपेशियों पर, वहाँ पे पड़ने वाले संकुचन पर, प्रेशर पर ही अपना पूरा ध्यान। निकालने की प्रक्रिया, श्वास को बाहर करने की प्रक्रिया हर बार लेफ़्ट से ही करना है। हाँ, एक अनुरोध यहाँ पर करना आवश्यक मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए जब हम राइट बोलेंगे तो आपको लेफ़्ट दिखाई पड़ेगा, लेफ़्ट से क्रिया करेंगे तो राइट दिखाई पड़ेगा। इसलिए एक्सेल मैं लेफ़्ट से कर रहा हूँ लेकिन आपको वहाँ से राइट लगेगा, तो उसे लेफ़्ट ही समझें। वीडियो में जो राइट प्रतीत होता है उसे वैसा ना समझें। अब अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए, किसी प्रकार के डिप्रेशन, तनाव इत्यादि को रिमूव करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके साथ भस्त्रिका प्राणायाम भी मधुमेह के रोगियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि मधुमेह को साइकोसोमेटिक डिजीज माना जाता है। यह डिप्रेशन, तनाव इत्यादि से उत्पन्न होता है, तो डिप्रेशन और तनाव के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत प्रभावशाली है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य भी जो हमने प्राणायाम कराए वो सब तो किए जा सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम अगर किसी को रक्तचाप है, उच्च रक्तचाप है, तो ऐसे व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। कपालभाति जो भी कराया गया है उसको थोड़ा कम मात्रा में और ध्यान देते हुए करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं है तो अब फिर कपालभाति भी प्रॉपर करें और भस्त्रिका भी प्रॉपर करें। तो एक बार भस्त्रिका करेंगे।
शांत हो जाएं और अभ्यास के प्रभाव को अनुभव करें। मस्तिष्क में होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करें। अब इसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी में माँ का उच्चारण करते हैं, जैसे भ्रमरे की आवाज़ होती है। इसकी ध्वनि भ्रमरे से मिलने के कारण ही, जो भ्रमर होता है उससे मिलने के कारण ही इस प्राणायाम का नाम भ्रामरी है। तो आँख और कान को बंद करके भ्रामरी में माँ जैसी आवाज़ करते हुए अपनी श्वास प्रक्रिया में एक्सेल को करेंगे, श्वास को बाहर करेंगे। श्वास को बाहर करते समय भ्रमर जैसी आवाज़ करेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है, यह वीडियो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा संचालित योग के विभिन्न कोर्सों और उस विभाग की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी आगामी 28 मई से छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में योग के और योग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें से योग से यहाँ पर BSc इन योग और MSc इन योग कोर्स संचालित है। और इस कोर्स के बारे में इतना ही कहना है कि यह बहुआयामी कोर्स विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में इस अवसर को खोलेगा। इसलिए आप लोग इसमें प्रवेश के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की साइट पर जा सकते हैं या मेरे व्यक्तिगत नंबर 9451409112 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।